Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल मोदी जी क्या अमेरिका को जो है वो साइड से कुछ संदेश दे रहे थे, ऐसा लग रहा था। मैंने तो उसका जो इंटरप्रिटेशन किया कि अमेरिका चल फूट, तेरा जमाना गया, हमारा जमाना आया, ऐसा कुछ लगा क्या आप? निश्चित मुझे मेरा भी वही विचार है। सुमित जी, आपसे मिलकर आज बहुत दिनों के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई। दर्शकों को स्वागत है। देखिए, मैं ये कहूंगा संजय जी कि ये जो प्रधानमंत्री और स्टेट हेड्स ऑफ द स्टेट होते हैं ना, इनकी जो यात्राएं होती हैं उसमें हमेशा एक नैरेटिव बिल्डिंग का चक्कर लगा रहता है। क्या संवाद था, क्या सूचना थी, क्या आपने क्या बदलना चाहा। तो 2 हफ्ते पहले मैंने अपने जयपुर डायलॉग यूएसए पे एक चर्चा की थी कि मोदी जी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। करीब 1.5 लाख लोगों ने देखा उसको, कमेंट किए, उन्होंने विचार अभिव्यक्त किए कि हाँ जरूरी नहीं है। तो लेकिन मुझे उस दिन भी उस समय पता चल गया था कि क्वाड की मीटिंग के कारण ही वो आ रहे हैं, क्योंकि वो बाइडेन जी का पर्सनल रिक्वेस्ट था कि आप इस बार इंडिया में मत करिए, आप यहाँ कर लीजिए, अगला किस्त आपके यहाँ होगा। तो मोदी जी मान गए एक रिटायरिंग प्रेसिडेंट के नाम से कि उनको करने दो, इसलिए उन्होंने व्हाइट हाउस में नहीं किया, उन्होंने अपने घर पे किया, डेलावेयर में। हाँ, डेलावेयर में किया, उन्होंने घर पे किया। और आपको पता होगा कि उसी समय व्हाइट हाउस में खालिस्तानियों को व्हाइट हाउस का दर्शन इंटरनल टूर किया गया। तो सुमित जी से मैं सहमत हूं कि अमेरिका की जो पॉलिसी रहती है, उंगल करते रहो ताकि बंदा कोई अपनी जगह पे बैठे नहीं ठीक से, कीप इरिटेटिंग द पर्सन, कीप उंगल करते रहो। तो वो अजीत डोवल जी का जो आज तक 2014 से लेकर अब तक हमेशा आए प्रधानमंत्री के साथ, वो आज ना आ पाए। तो एक व्यत्यय हुआ उनकी चर्चा में, उनके आने के कारण। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अगर इंडिया रेसिप्रोसिटी अगर इस पे ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, यहाँ कुछ कर नहीं सकते। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात की चर्चा कर रहा हूँ कि you do not want to risk your diplomatic immunity by being unnecessarily bold। जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री भी आज निकल रहे हैं वापस, आज फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड करके निकल जाएंगे बाहर। तो कोई ऐसा धमाके वाला कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे नासाउ कोलोसियम में, वो तो मेरे घर के पीछे हुआ है, वो हमारे स्टेडियम में हुआ, यहाँ पे उत्साह बहुत जबरदस्त था साहब। ये तो है ही, अपने शब्दों के मालिक तो हैं ही, शब्दों की ये कड़ी बनाते हैं, संवाद देते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि 160 साल में पहली बार शतरंज का ये खेल हमने पहली बार जीता है, तो लोग के चिल्ला आवाज दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और उनकी जो 2-3 चीजें थी जिसकी महत्ता बहुत ज्यादा है, क्योंकि एवरी एनआरआई लोग आए थे, सैन डिएगो से लेकर के, सिलिकॉन वैली से लेकर के, फ्लोरिडा, रोचेस्टर, सारे भारतवर्ष, सारे अमेरिका से लोग आए थे, बसों में लद के आए थे, टीम बना के आए थे। तो ये जो उत्साह है एनआरआई का, जो मैं हमेशा कहता हूं कि उन्होंने एनआरआई की जो भारतीयों की जो उन्होंने हौसला बढ़ाया है, बड़ा जबरदस्त है साहब। ये दुनिया का एक पहला नेता है मोदी जी, जिन्होंने इंडियन डायस्पोरा को ऑस्ट्रेलिया से लेके, जापान से लेकर के, ऑस्ट्रिया से लेकर के, लंदन, यूएस के 5 शहरों में मोदी का एक नारा लग गया है। तो सारे के सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सोचते हैं कि बंदा है कौन यार, इसके पीछे इसकी पब्लिक जान दे रही है, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। अब आप इसको कंपेयर करिए राहुल गांधी के विजिट से। मैं तो उनको आदर ही, ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब वो बिल्कुल, एक है लीडर ऑफ द कंट्री, मैं तन के बैठ गया हूँ, बिल्कुल अटेंशन। एक तो लीडर ऑफ द कंट्री, प्रधानमंत्री, दूसरा है लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिसे मैं बड़े प्यार से लू कहता हूँ। मैं इसको लू ही है, पता नहीं लोग एलओपी क्यों कहते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो मिस्टर लू जब यहाँ आए थे, मिस्टर हु के साथ, डेविड लू के मिलने के बाद, तो अरे डोनाल्ड लू सर, गलत नाम मत लीजिए। डोनाल्ड लू, हाँ जो भी हो,
राहुल लू या डोनाल्ड लू दोनों राहुल लू met डोनाल्ड लू. Today's headline. डोनाल्ड लू, राहुल लू यस, met डोनाल्ड लू. डोनाल्ड लू. तो राहुल गांधी की चर्चा देखिए, प्रधानमंत्री का जो स्पीच था उसमें उन्होंने एक बहुत जबरदस्त चर्चा की, जिसको मैंने ट्वीट भी किया. जब उन्होंने ये कहा, उन्होंने भारत के पुरुषार्थ शब्द का उन्होंने प्रयोग किया. ये मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं कि हमारे पुरुषार्थ का जागरण हो रहा है. उन्होंने जो प्रगति हुई है 2014 से लेकर के अब तक की, शौच से लेकर के गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, इनका जो उन्होंने बताया, प्रगति बताई. और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय परंपरा का प्रभुत्व हमें लगाना पड़ेगा. उनके एग्जैक्ट शब्द थे कि भाषा अनेक है, भावना एक है, अपना दबाव बढ़ाना है, अपना भाव बढ़ाना है. गनगना के लोगों ने तालियां बजाई इस पे, क्योंकि आज बिल्कुल याद आ गया एक मुझको. एनआरआई, आपके जमाने में जब आप जवान थे, हाँ, उस समय एक Yes, है. अभी है. दूरदर्शन पे क्या बात कर रहे हैं? ये मैं एग्री नहीं करूंगा आपको. सॉरी टू इंटरवीन. दूरदर्शन पे एक गाना चलता था, याद कीजिए. एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक तो हिंद आज- देश के सभी निवासी एक हैं, एक चिड़िया अनेक चिड़िया. बिल्कुल Yes, उसी तरह की बात. वही पंचतंत्र की कहानी है. शिकारी आएगा, दाना डालेगा, चिड़िया भूल से भी उसमें फंसना मत. मोदी जी ने सारे एनआरआईज को बाहर निकाला है, दिया है, पूरे सारे के सारे एनआरआईज को. ये जो उत्साह है, ये छुपा उसको हुआ discount नहीं संकेत कोई ट्रम्प को वोट करने के लिए तो नहीं था. देखिए उसमें हाउडी मोदी ह्यूस्टन में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था. इस बार मोदी जी व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में कुछ कहने वाले नहीं हैं, लेकिन आप, हम और सामान्य जनता को सबको पता है कि कमला हैरिस इज अ बैड न्यूज फॉर इंडिया, ट्रंप इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया. और इसके हिसाब से लेकर के बहुत से लोगों का यहाँ पे रुख बदल रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू नो कि बहुत सारे जो वाइटल स्टेट्स हैं जहां की वोट काउंट विल बी वेरी क्लोज. एरिजोना, शिकागो, मिशिगन, आपको जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, इन सब जगहों में लोग, इंडियन वोट्स विल मैटर. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि ये इस बार जो है लोगों में ये जिज्ञासा आ गई है कि अब जो है हम डेमोक्रेटिक पार्टी को कि पर विश्वास नहीं कर सकते हैं. आज ये चर्चा खुलेआम है यहाँ पे कि सारे के सारे एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी एवरीथिंग अस starts in a democrat run state, ends up there. Mr. Thanedar and others are being directly asked this question. I asked this question of Mr. Thanedar here कि ये क्या मजाक है आपकी पार्टी की तरफ से, सारा का सारा एंटी हिंदू आप ही के पार्टी के रन स्टेट्स होता है और आप चुप रहते हैं. ये कहकर, जैसे राजा कृष्णमूर्ति कहते हैं, बंदा अच्छा बंदा है, लेकिन वो कहता है कि भाई मिशिगन में हमारे मुस्लिम वोट्स इतने हैं कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. तो मैंने कहा कि इग्नोर मत करिए, उसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे ऊपर चपत मारते जाइए. See, this is important for now. नहीं कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं. हाँ, हमको कर सकते हैं. तो जैसे कि 2020 वाले इलेक्शन में जब यहाँ के लोगों ने बहुत पैसे उठाए थे बाइडेन के लिए, जब उन्होंने मिशिगन में ये चर्चा की थी कि इंडिया और हिंदू का नाम मेंशन किया जाए डेमोक्रेटिक पार्टी की वेबसाइट पे, तो वहां पे ब्लिंकन जो उस वक्त बाइडेन के कैंपेन मैनेजर थे, उन्होंने कहा एक व्यक्ति विशेष को जिनसे हम 2 दिनों में बात करेंगे, जो उन्होंने कहा कि डू यू वांट president to lose do you want Biden to lose Michigan? And ये चुप होके बैठ गए. ये रिकॉर्डेड है कॉन्वर्सेशन साहब, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं. तो अब जो है इंडियन अमेरिकन जो है जाग रहा है इस बात को. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. सबसे बड़ी बात हुई है, हाँ, एक किसी का संदेश आया है, लू नहीं लूलू बोलो.